जकरिया 7 झूठे उपवास की भर्त्सना। फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के किस्लेव नामक 9वें महीने के चौथे दिन को यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा। बेतलम वासियों ने शेरेर और बेदेलेक को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करे और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों में से और भविष्यवक्ताओं से भी यह पूछे, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसा कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं। तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए ही उपवास करते थे? जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते और क्या अपने ही लिए नहीं पीते? क्या यह वही वचन नहीं है जो यहोवा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चांद से बसा हुआ था और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था। बंधुआई का कारण आज्ञा उल्लंघन। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा। सेनाओं के यहोवा ने यो कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपया और दया से काम करना, न तो विधवा पर अंधेर करना, न अनाथों पर, न परदेशी पर और न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हठ किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन न सके। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें से किसी का आना जाना न होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया।